बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये वीलॉग बाकायदा शुरू करूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। ख़ास तौर पे आपको बताना है कि धांधली किन तरीक़ों से की जाएगी और इन तरीक़ों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। लेकिन पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने क्योंकि मेरे बारे में जिक्र किया है तो मैं ज़रा जवाब उनको दे लूँ, और बहुत ज़रूरी है। एक सहाफ़ी पकड़ा गया, उसको सहाफ़ी नहीं कहना चाहिए, वो सहाफ़ी होता तो मैं उसके साथ खड़ी होती। देखिए, ख़ानदान पाकिस्तान में पकड़ा गया था, वो पाकिस्तान के पैसों को चोरी कर रहा था और उनको सियासतदान या लीडर नहीं कहना चाहिए। उन्होंने पूरे दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई। अगर वो लीडर्स होते और चोर और पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड ना करते, चोरी ना करते, तो मैं उनके साथ खड़ा होता। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब मरीम नवाज़ साहिबा वो खातून है जो सबको सर्टिफिकेट बांटती हैं। यानी मरीम नवाज़ साहिबा ने कुछ अर्सा पहले हमें बताया कि आर्मी चीफ कैसा होना चाहिए, ये उन्होंने बताया था। आप सबको याद होगा, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए और इस तरीके का आर्मी चीफ होना चाहिए। फिर मरीम नवाज़ साहिबा ये बताती हैं कि जज कैसा होना चाहिए। अदलिया के बारे में उनकी बड़ी अच्छी राय आती है, वो बताती है जज कैसा होना चाहिए, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अपनी राय देती हैं और सर्टिफिकेट जारी करती हैं। अब वो ये कह रही हैं कि सहाफ़ी कैसा होना चाहिए। ये वो खातून कह रही हैं जो ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं कर सकी। इनकी जो टोटल इजाद है ना अपनी ज़िंदगी में, वो झूठ है। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मरीम नवाज़ कैलिबरी फॉन्ट बनने से पहले इस्तेमाल कर दिया, कौन है? मरीम नवाज़। मेरे पास वीडियोज़ हैं बड़े अहम लोगों की, कौन ब्लैकमेल कर रहा है? मरीम नवाज़। मेरे पास ऑडियोज़ हैं जो रेलिवेंट रहेंगी और बड़े अहम लोगों की हैं, कौन कह रहा है? मरीम नवाज़। पहले कहा कि मेरे अब्बू बहुत बीमार हैं, बाद में कहा कि अगर गारंटी मुझे मिल जाए तो मैं शाम को ले आऊँ। अब अपनी हुकूमत है, पता नहीं किन से इन्होंने गारंटी लेनी है, और यानी हर तरह का झूठ इन्होंने बोला। और अब वो ये कह रही हैं कि वैसे मेरे लिए तो बड़ा ऑनर है कि मुझे सर्टिफिकेट कम से कम सहाफ़ी होने का इस खातून से नहीं मिला जिनके झूठों के ऊपर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है। और ये वो खातून है कि इनके वालिद ने जो इनको बनाना चाहा, ये वो कभी नहीं बन पाई। यानी इनके वालिद वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अपना पूरा असर रसूख और सिफारिश और अपनी ताकत इस्तेमाल की, लेकिन वो अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाए। यानी आउट ऑफ द वे जाके हर तरह की सिफारिश करके, जोर ज़बरदस्ती लगा के अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना था, ये खातून फिर भी डॉक्टर नहीं बन पाई। जो ज़िंदगी में कुछ खुद नहीं बन पाई और सारी ज़िंदगी इस बात के ऊपर गुजार दी कि मेरे बाप ने जो किया है उसको मैंने खाना है, वो सेल्फ मेड आदमी को ना कभी समझेंगी ना इनको पता चलेगा। जिंदगी में कभी मेहनत करनी पड़े, जिंदगी में कभी धूप में काम करना पड़े, जिंदगी में कभी बाहर निकलकर दुनिया का सामना करना पड़े, तो तब पता चले कि जिंदगी कैसे गुजरती है। बाप के माल के ऊपर अय्याशी करना, सियासत करना, बनी बनाई पार्टी को आगे चलाना, ये सभी कर लेते हैं। किसी को भी आप कह रहे हैं नकम्मे से नकम्मा बंदा या बंदी ये काम कर लेंगे। बहरहाल सर्टिफिकेट मरीम नवाज का तो बिल्कुल नहीं चाहिए और सहाफत का सर्टिफिकेट तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए इनसे। अब आ जाए महंगाई के इशू के ऊपर। महंगाई मजीद बढ़ गई है जी, लेकिन मरीम नवाज ने कहा कि बड़ी अच्छी नींद आई उनको रात को, और बड़ी सुकून की नींद आई। जब पेट्रोल की कीमत कम हुई तो बड़ा उनको इत्मीनान और सुकून मिला। यार, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। 100 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा के 18 रुपये कम करके एहसान अजीम कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। और ऐसे ऐसे पाकिस्तान में मिरासी मौजूद हैं जिन्होंने सारी रात तबले के ऊपर नाचते रहे कि जी पेट्रोल कम हो गया, कीमत कम हो गई, कीमत कम हो गई। और भाई 100 रुपये इन्होंने ज्यादा की, और कम कितनी की? 18 रुपये कम की। 82 रुपये अभी भी इनके ऊपर सरप्लस है। यानी 82 रुपये अभी भी इनके सर के ऊपर है कि इन्होंने कौम के ऊपर 82 रुपये का बोझ डाला हुआ है। इमरान खान साहब पेट्रोल खरीदते थे 125 रुपये से 130 रुपये के बीच में, यानी 125 से 130 डॉलर फी बैरल का इमरान खान साहब पेट्रोल खरीदते थे और बेचते थे 150 रुपये से कम का लीटर। ये लोग लगभग 95 रुपये से भी कम का ये डॉलर का ये बैरल खरीद रहे हैं। यानी इमरान खान से 30% सस्ता पेट्रोल ये खरीद रहे हैं और बेच कैसे रहे हैं? दुगनी कीमत के ऊपर। यहां से आप अंदाजा लगा लेंगे कौन सा रिलीफ है जो उन्होंने पब्लिक को दिया जिसके ऊपर इनको नींद आ रही है। तो ये सब झूठ है, फ्रॉड है, और वही तजर्बे हैं जो ये हमेशा करते रहे हैं।
अब कंपेन जो है वो इलेक्शन की खत्म हो गई है। जिस वक्त आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, अब सिर्फ वोटिंग होना बाकी है। इलेक्शन डे के ऊपर जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो उतने अच्छे नताइज उसको मिल जाएंगे। महंगाई के अंदर मजीद इजाफा हो गया है पाकिस्तान में, और लोगों को वोट डालने से पहले याद रखना चाहिए कि इस हुकूमत ने उनको महंगाई की किस दलदल में डाला है। इमरान खान के दौर में 11% से 13% तक महंगाई गई थी, सिंगल डिजिट में भी रही थी, और कोरोना के बावजूद महंगाई इतनी ज्यादा नहीं हुई, वो 13 को उन्होंने क्रॉस नहीं करने दिया इमरान खान साहब ने। अब इस वक्त महंगाई पता कितनी है? इस वक्त महंगाई है 33.12%, यानी 33.12% महंगाई इन्होंने कर दी है। लगभग 33.25% की महंगाई है। इतनी महंगाई कि इमरान खान साहब के दौर में जितनी महंगाई थी उससे 3 गुना महंगाई इन्होंने कर दी है। दुगना करें फिर 3 गुना करें, इतनी महंगाई इन्होंने बढ़ा दी है पाकिस्तान में। वोट डालने से पहले यह जरूर सोचिएगा कि आपके मुंह का नवाला कौन छीन रहा है और इस इंपोर्टेड सरकार ने आपके साथ क्या किया है। यानी अब तो लोटे खुद बताना शुरू हो गए कि अब इलेक्शन नहीं जीत रहे। जो नज़ीर चौहान है बेचारा, वो लोगों को टेलीफोन्स कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि जी मुझे वोट दे दें, मुझे सपोर्ट दे दें। लोग आगे से उसकी बेइज्जती कह रहे हैं, हर जगह पे बेइज्जती हो रही है। दूसरी जानिब जो खुशाब वाला लोटा है, उसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वो कहता है जी बाहर निकलो तो लोग लोटा कहते हैं। ये खुशाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुनरिफ रुकन हुआ था, गुलाम रसूल संगा, उसका भाई अब वहां से इलेक्शन लड़ रहा है। उसने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में आप लोग मुझे साहब कह के बुलाते हैं, बाहर निकलो तो लोग लोटा कहते हैं। अब आप लोग बताएं क्या मैं साहब कहलवाने के लिए रह गया हूं या मुझे लोटा कहा जाए? तो ये इस तरह का उसके वीडियो भी सामने आई हुई है, और वो अपने भाई गुलाम हैदर संगा को जो है वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़वा रहा है। ये सूरत हाल हो चुकी है लोटों की, और ये खुशाब से है। और मैंने आपको पहले बताया था कि खुशाब की सीट के ऊपर PMLN किसी सूरत इलेक्शन नहीं जीत सकती। लाहौर के अंदर बहुत भी अगर मार्का मारे तो 2 सीटें जीत सकते हैं। शेखुपुरा में नून लीग का कारकुनी वोट डालने को तैयार नहीं है। फैसलाबाद, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर के अंदर मुकाबला करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN। मुकाबला कहां पे होगा? मुकाबला होगा मुल्तान में, मेरी नज़र में मुल्तान में, चीचावतनी में, साहिवाल में, भक्कर में, और एक मुकाबला होगा मुजफ्फरगढ़ में। ये 5 हलकों के अंदर सख्त मुकाबला हो सकता है। बाकी जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगड़ी है। लाहौर में एक हल्के पे मुकाबला होगा 158 पे, ये 6 हल्के हो गए, क्योंकि जो 168 है वहां पे अगर पब्लिक निकली और टर्नआउट बहुत ज्यादा हुआ तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, अगर टर्नआउट कम हुआ तो PMLN जीत जाएगी। PMLN या बाकी जमातें जो लोग पाकिस्तान में धांधली करते हैं, वो एक्चुअली धांधली करते कैसे हैं? ये कुछ 15 पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, ये मुखालिफिन के वोटों को हासिल करने के लिए उनके शनाख्ती कार्ड जब्त कर लेते हैं और इंतखाबात के दिन वापस करते हैं। मिसाल के तौर पे लोगों को पैसे देते हैं, उनका ID कार्ड ले लेते हैं। जिन पे इनको शक हो कि ये बाद में ID कार्ड अगर इनको देंगे भी तो ये हमें वोट नहीं देंगे, तो उनका ID कार्ड इलेक्शन के बाद उनको देते हैं, और कईयों को उस दिन देके अपने नाम का वोट डलवा लेते हैं अपना। फिर जो लोग फौत हो चुके होते हैं, इनका इंतकाल हो चुका होता है, उनके वोट PMLN या बाकी जमातें, रवायती पाकिस्तान की पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज है या ऐसे लोग जो हैं, वो जो इंतकाल कर चुके होते हैं लोग, उनका वोट डलवा देते हैं। जो मुखालिफ वोट होते हैं उनको दूसरे हलकों में शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी एक हल्के में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे अगर 5000 मुखालिफ उम्मीदवार के वोटों को वहां से निकाल दें तो मुखालिफ उम्मीदवार के 5000 वोट कम हो जाते हैं। चौथा तरीका यह है कि जो फैक्ट्रियां होती हैं उस इलाके में, उनके मुलाजमीन के नाम वोटर लिस्टों में शामिल कर दिए जाते हैं और फैक्ट्री मालिकान से दबाव डलवाकर ये वोट भी कास्ट करवाए जाते हैं। एक से ज़्यादा शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी लोगों को ज़्यादा शनाख्ती कार्ड बनवा दिए जाते हैं और वो एक और फिर दूसरा और इस तरह वो वोट डालते हैं। ये पुराना एक तरीकाकार है, अब तो ये उस तरह नहीं हो सकता, लेकिन अभी भी इसकी कुछ सूरतें जो है वो मौजूद हैं। यानी यहाँ वोट डाल दिया, जाके वहाँ भी वोट डाल दिया, और अलग अलग तरीके से मुख्तलिफ एड्रेस लिखे हुए हैं तो वो बंदा वोट डालता चला जा रहा है। पैसों के जरिए वोट को खरीदना ये एक बड़ा नॉर्मल तरीका है। मोटरसाइकिल दे दीजिए 10 वोटों के ऊपर, गाड़ी दे दीजिए 200 वोटों के ऊपर या 100 वोटों के ऊपर। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो बांटते हैं और उसके बदले में वोट खरीदते हैं।
पटवारियों के जरिए और पुलिस के जरिए से लोगों को राग़िब करते हैं कि आप यहां वोट डालें, क्योंकि इन दो इदारों का इन्फ्लुएंस देहाती इलाकों में बहुत ज़्यादा होता है, शहरों में भी होता है। तो ये जो दो इदारे हैं, पुलिस और पटवार खाना महकमा माल, इनके दबाव के जरिए से भी वोट काबू करने की कोशिश की जाती है। इलाके में दहशत फैला देते हैं, यानी जिस इलाके में इलेक्शन हो रहा है वहां ऐसी दहशत फैला देते हैं कि जो लोग खुलकर सामने आना चाहते हैं वोट डालने के लिए, वो खुलकर सामने आने से डरते हैं। जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुखालिफ उम्मीदवार को ज्यादा वोट पड़ने की उम्मीद हो, मिसाल के तौर पे एक पोलिंग स्टेशन है, वहां पे दो उम्मीदवार खड़े हैं, तो एक उम्मीदवार को वहां पे 100 में से 80 वोट पड़ने और दूसरे को 20 पड़ने, तो वो जो जिसको 20 पड़ने ना, वो वहां पे इतनी लड़ाई करेगा कि शाम तक वोट ही टोटल 50 पड़ेंगे। यानी वो सुबह से शाम तक इतनी लड़ाई करेगा कि 100 वोट कास्ट ही ना हो, 50 वोट कास्ट हो, तो जो मेरा 20 है वो मुझे मिल जाए और उसके 30 हो जाए। यानी दूसरे उम्मीदवार के वोट कम करने के लिए पोलिंग का जो अमल है उसको स्लो किया जाएगा। खास तौर पे उन जगहों पे सुस्त किया जाएगा जहां पे मुखालिफ उम्मीदवार को ज्यादा वोट पड़ने के इम्कानात हों। पोलिंग के नताइज में भी टैंपरिंग की जाती है, बार बार की जाती है, और ये काम ज्यादातर जो किए जाते हैं, मैं 11वां नुक्ता आपको बता रहा हूं कि खवातीन पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जो खवातीन के पोलिंग स्टेशन हैं, वहां पे ज्यादा धांधली की मनसूबाबंदी होती है और ज्यादा धांधली की जाती है क्योंकि खवातीन को ज्यादा उसका इदराक नहीं होता और ये बड़ी चालाकी से वहां पे गेम डालते हैं। खवातीन ज्यादा वोट डालने के लिए आती भी नहीं है पाकिस्तान में, तो उनके वोटों को किस तरीके से 2 नंबर तरीके से डाला जाता है वो ये सब यहां होता है। मुखालिफिन के पोलिंग एजेंट्स को जो फॉर्म 14 दिए जाते हैं उनके ऊपर बाद औक़ात दस्तखत नहीं किए जाते, ये भी एक बड़ी तरकीब है। बैलेट बॉक्स को बदल दिया जाता है, यानी पहले से बैलेट बॉक्स तैयार किया हुआ होता है, उसके अंदर वोट बहुत सारे डाले हुए होते हैं और नजरें बचा के बैलेट बॉक्स ही बदल देते हैं। उसके अंदर सबके वोट निकलते हैं बाद में और ज्यादा वोट निकलते हैं उसके जिस पार्टी ने वो बैलेट बॉक्स बदला हुआ होता है। 14वां नुक्ता ये होता है कि ये आरओज और इलेक्शन कमिश्नर की मिली भगत से नतीजे में तब्दीली कर देते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को भी साथ मिला देते हैं, पोलिंग स्टाफ को भी साथ मिला देते हैं और आरओज और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से नतीजा ही तब्दील कर देते हैं। और इसमें एक और काम किया जाता है, जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसके जो पोलिंग एजेंट हैं उनका पता पहले करवाया जाता है, कौन कौन किस किस पोलिंग स्टेशन पे जा रहा है, तो उनको भी खरीदने की कोशिश की जाती है और बाद औक़ात खरीद लिए जाते हैं कि आपने खामोशी से बैठना है, हम वहाँ जो मर्जी अंदर करते रहें। और आखिरी एक और जो इनका हरबा है इलेक्शन में धांधली का, वो ये है कि जहां ज़रूरी महसूस होता है नतीजे को मुतनादे बनाने के लिए गलत उम्मीदवार के जीतने का ऐलान कर देते हैं। जी वो जीत गया, रोला डाल देते हैं, बाद में कहते नहीं ये जीत गया, वो जी नहीं, अब पहले तो वो जीत रहा था, अब ये कैसे जीत गया, तो एक झूठ मूठ का रोला डाल के एक फिजा क्रिएट कर देते हैं ताकि इलेक्शन ही पूरा का पूरा मुतनाज़े हो जाए। एक और खबर है जी, बल्कि 2 खबरें हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान शहबाज 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी करार दे दिए गए। अब ये देखें, इनका वालिद जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, भाई जो है वज़ीर आला पंजाब है। क्या पाकिस्तान के साथ मजाक किया आप लोगों ने, खुदा की कसम सलाम करने को दिल करता है जैसा मजाक आपने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। वो किन को लाकर मुसल्लत कर दिया है, बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला है, वो दूसरा जो उसका भाई है या बेटा है सलमान शहबाज, वो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत के दौरान एफआईए के तफ्तीशी अफसर ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है। इस मौके पर अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज और ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार देते हुए दोनों मुल्जिमान की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली हैं। अब मामला यह है कि यह इश्तिहारी मिलेगा कहां पे, जब शहबाज शरीफ कोई अगला दौरा करेगा ना किसी मुल्क का, जब इंपोर्टेड वजीर आजम किसी और मुल्क का दौरा करने के लिए जाएगा, तो ये उनके पहलू में आपको मिलेगा। ये इश्तिहारी ना सिर्फ पहलू में मिलेगा बल्कि ये स्टेट प्रोटोकॉल ले रहा होगा उस मुल्क में, लगातार अपने वालिद के जाने से पहले से वहां पहुंच जाया होगा और जाके वहां पे प्रोटोकॉल ले रहा होगा। तो ये है जी सलमान शहबाज, जिसको इश्तिहारी करार दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, और उसका भाई जो है वो वज़ीर आला पंजाब है और उसका वालिद जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। क्या मजाक आपने पाकिस्तान के साथ कर दिया, दुनिया के अंदर जो है मजाक बनाकर रख दिया पाकिस्तान को। वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसी चीज के ऊपर जो है पूरे पाकिस्तान को और सबको दुख होता है। नैब में जो तरामीम की गई हैं उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने दरखास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छी खबर यह है कि उसके ऊपर एक बेंच तश्कील दे दिया गया है और बेंच में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उमर अता बंदयाल साहब,
वो खुद उसके ऊपर जो है वो सरबराही करेंगे बेंच की। 3 रुकनी ये बेंच है। जस्टिस एजाजुल एहसन उस पर मौजूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ये भी उसके अंदर मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सेक्शन 15, 14, 21, 23, 9, 14, 25, 24, 19A यानी जितने भी सेक्शंस को तब्दील किया गया है नैब के और उसके कानून को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एहतसाब की जमानत को कायम रखते हुए नैब जैसे इदारे को बचाने की कोशिश करेगा। लेट्स सी होता क्या। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।